महासर नाग देवता बिशन गांव की कथा बहुत पुराने समय की बात है। बूढ़ा केदार के ऊपर बसे छोटे से गांव बिशन के लोग खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर थे। पहाड़ का जीवन कठिन था। कभी समय पर बारिश न होती तो खेत सूख जाते और कभी ज्यादा बारिश से भूस्खलन गांव को खतरे में डाल देता। गांव के लोग अक्सर दुआ करते, काश कोई हमें इन मुसीबतों से बचाए। कहा जाता है एक रात गांव के एक वृद्ध साधक को नींद में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने प्रकट हुए एक विशाल नाग जिनकी आंखों में दिव्यता थी। नाग देवता ने कहा, मैं महासर नाग हूं, इस धरती का रक्षक। यदि तुम मुझे श्रद्धा से पूजो तो मैं समय पर वर्षा कराऊंगा, तुम्हारी फसलें सुरक्षित होंगी और तुम्हारा गांव आपदाओं से बचेगा। सुबह होते ही साधक ने यह सपना सबको सुनाया। गांव वालों ने इसे देव आदेश माना और मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। तभी से बिशन गांव में महासर नाग देवता की पूजा शुरू हुई। साल बीतते गए। धीरे धीरे यह परंपरा बनी कि हर साल गंगा दशहरा पर देवता की पालकी गांव से उठाई जाती है। ढोल दमाओं की गूंज, ढोलक और नगाड़ों की थाप और भक्तों के गीतों के बीच पालकी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर पहुंचती है, जहां स्थित है महासर ताल, एक पवित्र झील। वहां देवता की विशेष पूजा होती है। झील के जल से उनका अभिषेक किया जाता है और वही जल फिर गांव लाया जाता है। कहा जाता है कि यह जल गांव में बरकत और रोग निवारण लाता है। उस दिन झील के किनारे एक छोटा मेला भी लगता है। बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग भजन गाते हैं और महिलाएं देवता के गीत सुनाती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब भी महासर नाग प्रसन्न होते हैं तो समय पर बारिश होती है, खेत लहलहाते हैं और पशुधन स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि पूजा में चूक हो जाए तो देवता अप्रसन्न हो जाते हैं और गांव में बीमारियां या विपत्ति आ सकती है। इसी कारण आज भी गांव वाले महासर नाग को अपना सुरक्षक और पालक मानते हैं। आज भी बिशन गांव का यह मंदिर बहुत भव्य नहीं है, पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव कराते हैं। जब कोई भक्त मंदिर में दीप जलाता है तो ऐसा लगता है मानो हिमालय की ठंडी हवा भी उस ज्योति के साथ देवता का नाम जप रही हो। यही है बिशन गांव के महासर नाग मंदिर की वास्तविक कथा, श्रद्धा, परंपरा और विश्वास से बुनी हुई।